बहुत सारे साथियों की अक्सर शिकायत रहती है कि पंडित जी हमारे घर पर पैसा नहीं टिकता। ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी पैसा कमा कर लाते हैं वो सारा पैसा या तो बीमारी पर या किसी फिजूल के कार्य में या किसी अनवांटेड चीज में हमारा पैसा खर्च होता रहता है। एक एक पैसा जो हम अपनी मेहनत से कमा कर लाते हैं, हमारे उस पैसे का हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारा धन जाता कहाँ है। घर की कमाई में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती और चाहे हम महीने का 20,000 कमा रहे हैं, चाहे 30, चाहे 50, लेकिन जिस टाइम हमें उस पैसे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमारे हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो टाइम पर हमारा साथ ना दे सके या ज़रूरत पड़ने पर जो काम ना आए, फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा। और बात भी सही है, इंसान पैसा किस लिए कमाता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और समय पड़ने पर उस पैसे का प्रयोग कर सके, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने भाई बच्चों का वो गुजारा चला सके। लेकिन वही पैसा अगर आपकी परेशानी का कारण बनने लगे तो समझ लीजिए कोई ना कोई गड़बड़ है। और अगर आपके साथ लगातार ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पैसे की कमी हमेशा परेशान करती है, तो यकीन मानिए आपके साथ कोई ना कोई समस्या जरूर है। तभी आपको इन परेशानियों का बार बार सामना करना पड़ता है। आखिरकार क्या कारण होता है कि अच्छा पैसा कमाने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता? उसका क्या रीजन होता है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सभी भक्तों ने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट की थी कि पंडित जी कोई ऐसा एपिसोड बनाओ जिसमें आप हमें पैसे की बरकत से जुड़े हुए नियम या पैसा घर पर लंबे टाइम तक कैसे रहे, पैसे की सुख शांति, पैसे की कभी हमारे घर पर ना हो कमी, उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो आज आपको ये एपिसोड बिल्कुल कंप्लीट देखना होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप बहुत कुछ यहाँ से जानकारी आप ऐसी लेकर जाने वाले हो जो आज से पहले कभी किसी ने आपको नहीं दी होगी। बहुत मेहनत, बहुत लगन से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। आपका भी फर्ज बनता है एपिसोड को आप कंप्लीट देखें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें पता चले कि जो मेहनत हम आपके लिए करते हैं वो मेहनत हम सही तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक
स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि अगर घर पर धन की बरकत नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है, तो यह धूप आप अपने घर पर देना शुरू कर दीजिए। उसी दिन से आपके घर की जो बरकत है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। धूप कौन सी है, किस तरह से देनी है और धूप देने से किस तरह से आपके घर की बरकत बढ़ेगी। कई बार हमारे घर पर या हमारे खुद के ऊपर नजर लग जाती है। नजर लगाने वाला व्यक्ति कोई घर से बाहर का भी हो सकता है, कोई हमारी जानकारी वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जिस समय हमें नजर लगती है या घर पर नजर लगती है या मान लीजिए घर पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नजर लगती है, तो उसका असर पूरे घर पर भी होता है और इसके अलावा घर पर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर भी उसका पूरा असर होता है। और नजर का दोष एक ऐसा दोष है जो धीरे धीरे करके परिवार की सारी सुख शांति को समाप्त कर देता है। नजर के दोष के कारण आगे चलकर परिवार में कई तरह के दोष जन्म लेने लगते हैं, जैसे जो है बाहरी बाधा का दोष, बाहरी नेगेटिविटी का दोष या तंत्र मंत्र का दोष भी कई बार तो बहुत हो जाता है जब नजर दोष से ज्यादा बढ़ जाता है। नजर के कारण आपके घर की जो सकारात्मकता होती है, यानी कि जो देवी देवताओं का एक आभा, एक आशीर्वाद आपके घर पर है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है और उसकी जगह नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करने लगती है। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी कम होगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके घर की सुख शांति भी कम होती जाएगी। घर पर बीमारी, रोग, संकट, बिना बात के परेशानियां, घरेलू कलेश इत्यादि ये सब समस्याएं नजर दोष के कारण, नेगेटिविटी के कारण जन्म लेती है। अगर तो आप समय रहते अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए उपाय कर लेते हैं, तब ये चीजें खत्म हो जाती हैं। और अगर इनका प्रभाव बढ़ जाए तो आगे चलकर ये परिवार को बहुत परेशान कर देती है। तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपने अपने घर पर कौन सी धूप देनी है जिससे आपके घर की कभी बरकत कम ना हो, सुख शांति कभी कम ना हो और इन बुरी चीजों का कोई भी बुरा असर कभी भी आपके घर पर ना हो। तो साथियों, इसमें आपको 2-3 सामान की आवश्यकता पड़ेगी इस धूप में। एक तो आपको देसी कपूर या जिसे भीमसेन कपूर कहते हैं वो आपको लेना है। उसके साथ छोटी लौंग और इसके साथ थोड़ी गूगल, ये तीनों चीज एक जगह पीसकर आपने इनका जो है इनको तैयार कर लेना है। और आपने हर बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन या तो गाय के गोबर का उपला है तो वो सबसे बेस्ट है,
अगर गाय के गोबर का उपला नहीं है तो आप किसी कागज पर रखकर या किसी बर्तन में इनकी धूप दे सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन शाम को 6:30 बजे के आसपास इन तीनों चीजों की धूप आपने अपने घर में देनी है और धूप आपने अंदर से देते हुए बाहर की तरफ आना है। अंदर से धूप देते हुए घर में बाहर की तरफ आकर अपने आंगन में आपने उस धूप को रख देना है। हर बृहस्पतिवार के दिन आपने ये धूप अपने घर में देनी शुरू करनी है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, जिस दिन से ये धूप आप अपने घर में देना शुरू करेंगे उसी दिन से आपके घर में बरकत आनी स्टार्ट हो जाएगी। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा है या आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता दी।